Hello students, most welcome online GK class. Today we are going to discuss one interesting topic, extinct animals. So all the students open page number 9, extinct animals. Firstly you know what is the meaning of extinct. Extinct मीन्स होता है जो लुप्त हो गए, गायब हो गए, उन जानवरों के बारे में आज हम इस जीके के चैप्टर में जानेंगे. So first animal name is the Steller sea cow. Steller sea cow, that is the name of an animal with length going to 8 to 9 meter and weight between 8 to 10 ton. इस जानवर का जो लंबाई है वो लगभग 8 से 9 मीटर है और जो वजन है 8 से 9 टन है. द स्टेलर सी काउ वाज द जाइंट फ्रॉम द डेड. और इसका जो आकार है बिल्कुल विशाल का है, बिल्कुल बड़ी आकृति का है. द ब्लैक एंड थिक स्किन, इसकी त्वचा है काले रंग की है, पतली है. द स्मॉल हेड एंड द टूथलेस माउथ, इसका जो सर है काफ़ी छोटा है और इसके सर में कोई भी दांत नहीं है. टूथलेस माउस, बिना दांत का ये जानवर है. इट द इमेज ऑफ स्केटी बट फ्रेंडली है. देखने में तो काफ़ी भयानक लगता है, डरावना लगता है, लेकिन इसका व्यवहार बिल्कुल ही दोस्ताना है, बिल्कुल ही अच्छा व्यवहार है, अच्छे नेचर का है. देन नेक्स्ट वन, द केव लॉयन. अब एक ऐसे लॉयन के बारे में जानेंगे जो हमेशा केव में रहता हो, गुफा में रहता हो. दिस यूरेशियन लायन स्पेशली नो फॉर इट्स वे ऑफ गिविंग इन केव. ये एक ऐसा यूरेशियन लायन है जो हमेशा गुफा में रहता है और गुफे में रहने के कारण ही इसे द केव लायन के नाम से जाना जाता है. वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रेडेटरी हंटिंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो. और इसकी जो खासियत है वो शिकार करने में काफ़ी आगे है. हजारों साल पहले ये मानते थे इसका जो शिकार करने का तरीका है बिल्कुल बेस्ट है. इट हैड द शोल्डर हाइट ऑफ, इसकी जो कंधे की ऊंचाई है 1.2 मीटर एंड द हेड बॉडी लेंथ अराउंड, और उसके सर की ऊंचाई लगभग 2.1 मीटर. क्लियर. देन नेक्स्ट वन, द ग्रेट ऑक. अब हम दूसरे जानवर के बारे में जानेंगे. द ग्रेट ऑक. द ग्रेट ऑक वाज मेजरिंग अबाउट 75 to 85 सेंटीमीटर. ग्रेट ऑक इसकी जो ऊंचाई है 75 से 85 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है एंड वाज वेट अप टू 5 किलोग्राम, और इसका वजन 5 किलोग्राम है. दिस अमेजिंग फ्लाइटलेस बर्ड. और एक ऐसी ये चिड़िया है जो उड़ नहीं सकती. इसका वजन 5 किलो का है तो कैसे उड़ पाएगी. और इसका जो हाइट है 75 से लेके 85 सेंटीमीटर तक है. This amazing flightless bird succeeded in carrying its existence till more recent time, 3 June 1844, being the year of last recording of 8 species. इसको अंतिम बार पृथ्वी पर देखा गया था. ये प्राणी लगभग लुप्त हो गया है, गायब हो गया है. इसे अंतिम बार देखा गया था 3 जून 1844 ईस्वी को. इसके बाद ये कभी दिखा नहीं. देन डोडो बर्ड. अब एक नई चिड़िया के बारे में जानेंगे. डोडो बर्ड, फ्लाइटलेस एंड वेरी मच सिमिलर टू द मिक्सचर बिटवीन पिजन एंड डॉग. ये फ्लाइटलेस, ये भी उड़ने में सक्षम है, ये उड़ नहीं सकता. और जो इसका बनावट है कबूतर की तरह, और फाख्ता, दैट इज द नेम ऑफ ए बर्ड. ये फाख्ता और कबूतर उसी के आकार का, उसी के आकृति का ये दिखाई देता है. दिस मार्टियन स्पेसिफिक बर्ड हैज़ बीन कंसिडर्ड द आर्चीटाइप ऑफ द एक्सटिंक्ट स्पीसीज. ये प्रजाति मॉरिशस देश में देखा गया था. हैविंग ए हाइट अराउंड 1 मीटर, और इसकी जो ऊंचाई थी 1 मीटर थी. इट्स प्रेजेंस वाज नॉट हार्ड टू मिस, लेकिन धीरे धीरे ये लुप्त हो गया, गायब हो गया. एंड वुमेन आर द मेन कॉज ऑफ इट्स एक्सटिंक्शन. इसके लुप्त होने का, गायब होने का कारण ह्यूमन बींग्स है, हम मानव हैं. इनकी शिकार की वजह से ये जानवर लुप्त हो गए, गायब हो गए. Then the oryx, due to its huge importance as prize, its hunting was allowed only to noble and the member of the royal court. ये एक बिल्कुल ही आश्चर्यजनक बड़ी आकृति का जो गाय होते हैं उस तरह का दिखने वाला एक जानवर है और बिल्कुल ही शानदार व्यवहार का है. एज द आर्थ्रोपोड पॉपुलेशन वे रिड्यूसिंग, लेकिन धीरे धीरे इनकी जो संख्या थी, जनसंख्या थी, घटती चली गई. The royal court decided to ask for the services of the gamekeeper, but the last Orchis female died in 1627.
इसका जो अंतिम वंशज था 1627 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और ये हमेशा के लिए समाप्त हो गए। यानी कि गाय की तरह, ये बिल्कुल ही गाय की तरह दिखने वाला एक जानवर था और इसकी आकृति अजीब तरह की थी। हमारे पृथ्वी पर 1627 ईस्वी में हमारी पृथ्वी से लुप्त हो गया, गायब हो गया। ये भी एक विशेष तरह का ही जानवर था। देन ऑल ऑफ यू ओपन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10, द कैस्पियन टाइगर। द अमेजिंग feline mostly met in the western part of the Asian continent was the third in the top of the largest tiger. ये जानवर वेस्टर्न पार्ट ऑफ द एशियन पार्ट में देखा गया था और ये जो कैस्पियन टाइगर होते हैं, टाइगरों की प्रजातियों में तीसरे नंबर पे आता है। इट्स फिजिकल कंस्ट्रक्शन वाज फ्राइटेनिंग एज फर्स्ट व्यू। अगर आप इसे पहली बार देख लेंगे तो आप डर जाएंगे। ऑल्दो एक्सटिंक्ट फ्रॉम 1970, ये लगभग 1970 में लास्ट दशक में देखा गया था, उसके बाद ये कभी दिखा नहीं। फ्यू वाइस स्टिल काम पॉसिबल एपार्टीशन ऑफ दिस फ्यूरिसल एनिमल। और ये जानवर, इसका जो आवाज़ था ये काफ़ी भयानक आवाज़ में गुर्राता था, बोलता था और ये 1970 से हमारे पृथ्वी पर से लुप्त हो गया, गायब हो गया। देन द आयरिश एल्क। अब हम आयरिश एल्क के बारे में जानेंगे। विथ नो लेस देन 2.10 मीटर हाइट, लगभग इसकी लंबाई 2.10 मीटर हाइट है एंड डिस्टेंस, और इसकी ऊंचाई 3.6 मीटर बिटवीन एंटलर्स। उसकी जो सींग है उसकी ऊंचाई 3.6 मीटर, 3.6 मीटर उसके सींग की लंबाई है। द आयरिश एल्क एज द आयरिश पॉपुलेशन, और इसे हम लोग आयरिश एल्क को हम लोग आयरिश, दैट इज नेम ऑफ ए कंट्री, उन वहाँ भी पाए जाने के कारण इसे आयरिश डियर के भी, आयरिश हिरन के भी नाम से जाने लगा। रिमेन द लार्जेस्ट डियर एवर, मोर देन द लार्ज एंड इम्पॉसिबल बॉडी, द आयरिश डियर वाज हंटेड फॉर इट्स एंटलर। और इसे विशेष तौर से जाना जाता था, इसकी जो शिकार करने की प्रक्रिया थी ये अपने सींग से ही अपना शिकार करता था। यानी जितना बड़ा हिरन नहीं था उससे बड़ा उसका सींग था और उसी से वो शिकार करता था। अब ये भी प्राणी हमारे पृथ्वी पर से लुप्त हो गया, जिसे हम लोग आयरिश डियर के भी नाम से जानते थे, आयरिश हिरन भी उसे कहा करते थे। देन द टास्मानियन टाइगर। द टास्मानियन टाइगर के बारे में जानेंगे। टास्मानियन टाइगर वाज टोटली कार्निवोरस। ये एक ऐसा टाइगर है जो पूर्ण रूप से मांसाहारी था एंड लार्जेस्ट मार्सिपल ऑफ दोस टाइम। द लास्ट रिकॉर्ड ऑफ द टास्मानियन टाइगर डेट बैक टू, इसको अंतिम बार देखा गया था 1936 ईस्वी में। बट इट इज़ वाइडली डिलीवर्ड टू हैव बिकेम एक्सटिंक्ट ऑन मेनली साउथ ऑस्ट्रेलिया, और मुख्य रूप से इसे ऑस्ट्रेलिया में एक बार देखा गया था, पाया गया था। लिस्ट 2000 ईयर एगो, 2000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में भी इस टास्मेनियन टाइगर को देखा गया था। अगेन गिल्टी ऑफ इट्स एक्सटिंक्शन आर पीपुल। लोग ऐसा ही मानते हैं कि लोगों की वजह से ये टाइगर, टास्मेनियन टाइगर लुप्त हो गया, गायब हो गया, वहाँ से कहीं चला गया। देन द क्वागा, हाफ जेब्रा हाफ हॉर्स, दिस अमेजिंग एनिमल लिव इन साउथ अफ्रीका। ये अलग तरह का जानवर है। ये आधा जेब्रा की तरह दिखता है, आधा घोड़े की तरह दिखता है और ये बिल्कुल ही शानदार जानवर है और अफ्रीका में पाया जाता है। एंड बिकम एक्सटिंक्ट इन लास्ट 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में इसे अंतिम बार देखा गया था। अगेन द हंट फॉर मीट एंड हाइट कॉजेज द एक्सटिंक्शन ऑफ दिस ब्यूटी एनिमल। ये जानवर, ऐसा लोग मानते हैं कि लोग इसका शिकार कर लिए और ये जानवर हमारे यहाँ से लुप्त हो गया। ये जानवर सुंदरता के लिए जाना जाता था। इसकी अजीब यानी कि आधी आकृति जो बनावट थी घोड़े की तरह थी और जेब्रा की तरह थी। इसके शरीर पर धारीदार आकृति बनी हुई थी, देखने में बहुत सुंदर लगता था। ऐसा भी मानते हैं कि लोगों ने उसका शिकार कर लिया होगा या उन्हें लोगों ने समाप्त कर दिया होगा और वो अपनी सुंदरता के लिए ही जाना जाता था। T-Rex, one the top of the list of the extinct animal is to be found the biggest and the most fearful dinosaurus of all time. ये एक ऐसा जानवर है जो डायनासोरस के ही प्रजातियों में पाया जाता है। डायनासोरस के ही प्रजाति में इसे काउंट किया जाता है। द T-Rex with more than 30 species. T-Rex की जो प्रजातियां थी लगभग 30 से अधिक प्रजातियां थी। द T-Rex
remain the king of the fauna and the absolute master of the time. टी-रेक्स अपने समय का एक बहुत ही प्रभावशाली डायनासोरस था और सारे जानवरों पे अपना अधिकार जमाया हुआ था और एक तरह से राजा था। लेकिन अब इस समय वो सारे जानवरों में से लुप्त हो गया है, गायब हो गया है। इस तरह से मैंने आपको जो भी आपके बुक में ऑल दिस एक्सटिंक्ट एनिमल, लुप्त जानवरों के बारे में जानकारी दी गई थी, मैंने आपको बताया। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस, यू रीड दिस चैप्टर 2 times 3 times। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप इस चैप्टर को 2 बार 3 बार पढ़िए। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन आस्क टू मी। क्लियर एवरीवन? एंड नेक्स्ट क्लास वी विल मीट फॉर न्यू चैप्टर वर्ल्ड ऑफ द इंसेक्ट्स। हम न्यू चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, पेज नंबर 11। सो ऑल ऑफ यू रीड दिस पेज नंबर 8, पेज नंबर 9 and page number 10, and we start the new chapter next class. Thank you.